भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 6.1 है, अब हम क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट करेंगे और रेशियो टेस्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है उसके सभी पार्ट्स होंगे अब इसमें। सबसे पहले तो देखिए, हमें क्वेश्चन ये दिया है कि 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 1/3/5 डिवाइडेड बाई 2/5/8। अब यहाँ पर समझने की ये चीज़ है कि देखिए, फर्स्ट टर्म में सिर्फ सिंगल सिंगल है, सेकंड टर्म में न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर 2 टर्म्स है, तो थर्ड टर्म में 3/3 टर्म्स इस तरह से है। तो सीधी सी बात है, जब हम nth टर्म निकालेंगे तो ऊपर हमारे पास n टर्म्स होंगी और इसमें देखिए 1 3 5, तो जो इसकी nth टर्म निकालोगे वो AP के फॉर्मूले से निकलेगी और AP का जो हमारे पास an का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 × d, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। इसमें a तो है 1, फिर n-1 और d है कॉमन डिफरेंस जो इन दोनों में 2 का है। ठीक है, सेम वे में हम नीचे लिखेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 2 प्लस n-1 × 3। अब इनको जब सोल्व करोगे, देखो 2n-2, तो ये देखिए 1 प्लस 2n-2 सोल्व करके तो आएगा 2n-1, तो यहाँ पे 2n-1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये आपके पास सोल्व होकर के आ जाएगा 3n-3 और -3 + 2 -1, यानी कि 3n-1। तो इस तरह से ये हमारे पास an बन गई। an के बाद जब हम an+1 निकालेंगे तो जो n टर्म्स हैं उन्हीं से नेक्स्ट टर्म लिख देंगे। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि भाई इनमें डिफरेंस 2 का है तो इसमें +2 करके लिख दो कि भाई 2n-1 + 2 किया तो 2 - 1 करके +1 बचा, तो 2n+1 अगली टर्म आएगी। और इसमें 3 का डिफरेंस है, एक मिनट रुको, हाँ 3 का डिफरेंस है, तो जैसे मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो 3n+2 बन जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जहां n है उस n की जगह पे n+1 रख दोगे और सोल्व करोगे, तो आपके पास ये 2n+1 टर्म आएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये 2n+1 टर्म है तो उससे पहले वाली nth टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, जो कि ये है। इसमें बस यही गलती करते हैं बच्चे की, इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं और इसको नहीं लिखते, तो जिस वजह से उनको कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम होती है। अब हम क्या करेंगे, an को डिवाइड करेंगे an+1 से। ये पूरे का पूरा an है और ये an+1 है, तो देखो सीधी सी बात है, ये an लिख दिया और ये पलट करके, क्योंकि हम डिवाइड में करें तो ये टर्म तो लिखी जाएगी न्यूमरेटर में और जो ये वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। इसमें 2 5 8 से लेके 3n-1 तक कैंसिल आउट हो जाएगी पूरी की पूरी, ऊपर नीचे बच गया क्या, 3n+2 पर। सेम वे में 1 से लेकर के 2n-1 तक, इसमें 2n-1 तक कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या, 2n+1। तो ये दो टर्में ही बचेंगे बस आपके पास, 3n+1 ना 3n+2 न्यूमरेटर में, 2n+1 डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से n को कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया तो यहाँ 3 बनेगा और यहाँ पे 2/n, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है उसे डिवाइड करना। सेम वे में यहाँ से भी n कॉमन लोगे तो 2 + 1/n, n से n कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये टर्म में बच गई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाई an+1। अब जैसे ही मैं इसमें इन्फिनिटी रखूँगा तो ये टर्म 0, क्योंकि 2/∞ 0, ये भी टर्म 0। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी 3/2, तो 3/2 जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 होने की वजह से क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट बाई रेशियो टेस्ट हमारे पास। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट, जो इसका 1² 2² है अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर 2² × 3² अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 3² × 4² अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह से 4² × 5² अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 1² है, 2² है, 3² है, 4², तो सीधी सी बात है nth टर्म में पहले n टर्म आएगी तो n², फिर इसमें जस्ट नेक्स्ट टर्म है 1 है तो नेक्स्ट टर्म 2 है, 2 है तो नेक्स्ट टर्म 3 है, 3 है तो नेक्स्ट टर्म 4 है, तो इसी तरह से n है तो नेक्स्ट टर्म n+1 होगी और इन दोनों का स्क्वायर है तो इसलिए n का भी स्क्वायर होगा, n+1 का भी स्क्वायर होगा और नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो nth टर्म में n फैक्टोरियल आएगा। अब हम निकालेंगे an+1, तो इस n की जगह पे n+1 रख दिया, इस n+1 में n की जगह n+1 रखोगे तो n+2 हो जाएगा और नीचे n+1 फैक्टोरियल। अब an को an+1 से डिवाइड करेंगे, ये तो an है लिख दिया, इनटू में इसको डिवाइड में लिखेंगे तो n+1 फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा और ये दोनों टर्में नीचे लिखी जाएंगी। इसके बाद n+1 फैक्टोरियल, देखो n² एज इट इज, n+1² एज इट इज, n+1 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया n+1 × n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ये n फैक्टोरियल एज इट इज, n+1² और n+2² एज इट इज। अब हम देखते हैं कि n+1² से n+1² कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये n² एज इट इज है, ब्रैकेट में n+1 बचेगा और डिनोमिनेटर में जो ये टर्म है इसमें से हम n कॉमन लेंगे तो n का स्क्वायर बाहर लिखा जाएगा और 1 + 2/n
का होल स्क्वायर बन जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, जो बचा उसमें एन की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, और नीचे 1 + 0 1, इन्फिनिटी अपॉन 1 इन्फिनिटी होता है, ग्रेटर देन 1, और उस केस में क्या होता है, कन्वर्जेंट बाई रेशियो टेस्ट। तो ये भी आपके पास कन्वर्जेंट हो गया बाई रेशियो टेस्ट। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में ये है सेम वे में 1/3 प्लस में 1 × 2 अपॉन 3 × 5 प्लस 1 × 2 × 3 अपॉन में 3 × 5 × 7 प्लस 1 × 2 × 3 × 4 अपॉन में 3 × 5 × 7 × 9। सेम वे में इसमें nth टर्म निकालोगे, देखो 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो nth में n टर्म्स आएंगे 1 2 3 4 5 n तक जाओगे, नीचे 3 3 5 3 5 7 3 5 7 9। तो nth टर्म कैसे बनेगी, a + n - 1 × d, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। देखिए 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस, तो AP बन रही है। AP में nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, d की जगह 2 लिखा, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या टर्म आ रही है, 2n + 1, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ एक गड़बड़ होगी भाई, हमने यहाँ गड़बड़ी ये कर दी कि ये 2n - 1 था, ये एक्चुअली nth टर्म इसकी 2n + 1 आएगी। कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये 2n + 1, ठीक है। इसके बाद जब हम an + 1 निकालेंगे तो 2n + 1, और उससे अगले वाली जो टर्म है वो 2n + 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम an को an + 1 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पूरी की पूरी टर्म जो है इससे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये पूरा कट जाएगा। n + 1 ऊपर बच्चे, मतलब ये है 1 के अपॉन में ना, तो ये 2n + 3 ये ऊपर चला जाएगा और n + 1 नीचे रह जाएगा। अब जैसे ही मैं n और n ऊपर नीचे कॉमन लूँगा तो 3/n लिखा जाएगा, 3/n, क्योंकि 1/n था, बस 3/n लिख देंगे इसको हम, और नीचे n कॉमन लिया, n से n कैंसिल आउट हो गया। अब हम इन्फिनिटी लेंगे, जैसे ही लिमिट इन्फिनिटी लेंगे तो ये तो 3/∞ 0, 1/∞ 0, 2/1 2 बनेगा, और ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए कन्वर्जेंट। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी इसमें, 3 प्लस में 2n - 2 और 3 - 2 + 1 होता है, तो ये nth टर्म जो है इसकी वो 2n + 1 आएगी। अब फोर्थ टर्म है 2/1² + 1, फिर प्लस में 2² + 1, फिर 2³ 3² + 1 एंड सो ऑन। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे पावर 1 है, फिर 2 है, 3 है, तो nth टर्म में 2 की पावर n लिखी जाएगी। फिर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो n का स्क्वायर लिखा जाएगा। अगर +1 फिक्स है तो +1 फिक्स ही रहेगा। फिर an + 1, n की जगह n + 1 आ गया, 2 की पावर n + 1, नीचे n + 1 का स्क्वायर और ये +1। अब हम क्या करेंगे, an डिवाइडेड बाई an + 1, an तो ये है ही, an + 1 का मतलब जो ये टर्म है इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और 2n + 1 को मैं 2 की पावर n × 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पर n + 1 का स्क्वायर +1 है, इसमें से हम n² कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। जैसे मैंने n² कॉमन लूँगा तो ये तो 1 + 1/n होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1/n स्क्वायर, क्योंकि पूरे में से गया है कॉमन तो ब्रैकेट यहाँ लगेगी। डिनोमिनेटर में n² + 1 है, तो n² कॉमन लेंगे तो 1 + 1/n² बचेगा, और ये इंटू में 2 बचेगा, n² से n² कैंसिल। अब लिमिट ले लेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं, ये 0 सिर्फ 1 बचेगा ऊपर, ये भी 0, 1 × 2 2 बचेगा, नीचे 1/2, और 1/2 लेस देन 1 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। क्योंकि D-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट में ग्रेटर देन 1 आता है, an/an + 1 तो ही कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पे केस फेल, इन्फिनिटी आता है तो कन्वर्जेंट। ये कंडीशंस होती हैं D-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट की। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।